اس वजीफे को नहीं छोड़े। सख्त मुश्किल जब आती थी ना तो सहाबा पढ़ा करते थे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला। पढ़िएगा हस्बुनल्लाहु व निअमल मौला व निअमन नसीर। इसका माना बड़ा खूबसूरत है। बिल्कुल सादा सा मुख्तसर सा माना करें ना तो इसका माना ये है मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, अल्लाह मेरा मददगार है, अल्लाह बेहतरीन मददगार है, अल्लाह बेहतरीन किफायत करने वाला है। इस वजीफे को नहीं छोड़े और इसके माना समेत इसको याद रखें। आप महसूस करेंगे तबीयत ताकतवर हो गई है, रूह ताकतवर होगी, इसको भूलना नहीं। और दूसरा आपसे अर्ज करना है कि आला हजरत, चूंकि हम सिलसिला तरीकत में फाजिल बरेलवी से वाबस्ता हैं और बाकी जितने भी लोग हैं सारे ही माशाल्लाह उन्हीं से वाबस्ता हैं। आला हजरत ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ने की बड़ी फजीलत बयान करते हैं। ये ऐसा वजीफा है जो सबको आता है ना माशाल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये अल्लाह के अर्श के खजानों में से खजाना है। आला हज़रत फरमाते हैं 99 दफा पढ़ो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। फरमाया अल्लाह ताला तुम्हें 99 बीमारियों से शिफा देगा और उसमें सबसे छोटी बीमारी टेंशन की बीमारी है, सबसे छोटी बीमारी गम की बीमारी है, छोटी, बाकी बड़ी बड़ी होंगी। इस वजीफे को नहीं आपने छोड़ना और ये पाबंदी करनी है, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और तीसरा वजीफा है दरूद पाक। ये बंदा दरूद पाक पढ़ता है तो पता होता क्या है, एक बार पढ़ो तो 10 रहमतें, 2 बार पढ़ो तो, 3 बार पढ़ो तो, 4 दफा पढ़ो तो फिर तो चारों जानब रहमत ही रहमत हो जाती है। दरूद पाक को कभी ना छोड़ो अपनी जिंदगी में। आज आप अपने आप से अहद करें, कोई रात ऐसी ना गुजरे कि दरूद पाक पढ़े बगैर हमें नींद आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सोना मुसलमान वो है कि जिस काम से उसका मतलब नहीं उस काम को छोड़ दे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के दिन ज्यादा गुनाह उन लोगों के होंगे जो ज्यादा फजूल बातें करते थे, उनके गुनाह ज्यादा होंगे। फजूलिया से बचें, अपने औकाते कार जिंदगी में मुरतब करें। हम पता क्या कहते हैं, 1 मिनट में मैं आया, तू 1 मिनट ठहर, मैं, ये मुहावरा है हमारा, 1 मिनट दे जरा मुझे। तो मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि जो 1 मिनट है ना इसे क्यों जाया करते हो, क्यों कहते हो 1 मिनट ठहर, क्यों ठहरे भाई? आपको पता है मिनट में क्या होता है? 1 मिनट में 6 दफा सूरत इखलास पढ़ी जा सकती है और 2 कुरान पाक पढ़ने का सवाब है। 1 मिनट के अंदर 26 मरतबा कहा जा सकता है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। और ये वो कलिमात हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुबान से कहने आसान है, मीज़ान अमल पर इनका बड़ा वजन है और ये तुम्हारे रब के बड़े प्यारे जुमले हैं, अल्लाह को बड़े महबूब है ये कलिमात। आप देखें सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ये कितनी दफा पढ़ा जा सकता है? 1 मिनट के अंदर कई दफा प्यार से माँ बाप की जियारत की जा सकती है और जितनी बार जियारत करो पूरे हज का सवाब मिलता है। 1 मिनट के अंदर फोन उठा के किसी मरीज की इयादत की जा सकती है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम मरीज की इयादत करता है तो खुदा की रहमत का दरिया बह रहा था, तूने उसमें गोता लगा लिया है। 1 मिनट के अंदर तो कमाल हो जाता है, लेकिन शर्त यह है कि उस मिनट को जाया नहीं करना, उस मिनट में कुछ कर जाए। अल्लाह के हबीब ने मना फरमाया, फरमाया कोई ऊंचा अल्लाह अल्लाह ना करे, जब कोई नमाज पढ़ रहा हो, सो रहा हो तो उसके सामने ऊंचा जिक्र ना करो। कहते मैं एक दिन ऊंचा ऊंचा जिक्र कर रहा था, ऊंचा ऊंचा मैं जिक्र कर रहा था क्योंकि इश्क लगा सी खेडा खेड दी नूं ते मैनू खेडा भुल गईयां। मैं कज्जल पाया सी यार दे वेखणे नूं, फिर ओदी याद विच रोंदे आई डुल गईयां। हैदर शाह इस गली कदे ना रुलदी पर हुण ते रुल गईयां। कहते मैं ऊंचा जिक्र कर रहा था तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने डांट दिया, फरमाया तुझे नहीं पता हुजूर ने मना किया? तो उमर ने डांटा तो मैं छुप के बैठ गया कोने में। हुजूर आए ना नमाज पढ़ाने तो महबूब ने पता किया वो अब्दुल्ला किधर है? कहते मैं कोने में था। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? तो मैं रो पड़ा, मेरी इज्जत बड़ी थी ना मदीने में, कभी किसी ने कुछ नहीं कहा था। नबी करीम ने फरमाया क्या हुआ? अर्ज की हुजूर कुछ नहीं।
پھر بھی بتاؤ. کہتے میں رو پڑا. میں نے کہا یا رسول اللہ میری غلطی تھی تو سیدنا فاروق اعظم نے ڈانٹ دیا ہے. فرمایا ہوا کیا؟ یا رسول اللہ میں اونچا ذکر کر رہا تھا. اور بات بھی ٹھیک ہے, کچھ لوگ قریب نماز پڑھ رہے تھے, حضرت عمر نے منع کیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ نہ ذرا عمر کو. خود قانون حضور نے بنایا ہے کہ اونچا ذکر نہ کرے جب کوئی نماز پڑھ رہا. بلاؤ نا عمر کو. جناب عمر آئے تو حضور نے فرمایا عمر میرے عبداللہ کو کوئی نہ ڈانٹے. کسی ان پڑھ سے, کسی دیہاتی سے, کسی بھولے سے انداز دیکھے حضور کا, اسے کوئی نہ ڈانٹے. پھر حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ میرے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کر کے آیا؟ صحابہ فرماتے ہیں یہ خوش نصیب ہے جس کی روح بھی محبوب کے ہاتھوں میں نکلی. اور جب جنازہ اٹھا تو حضور کی داڑھی سے ہم نے آنسوں کے قطرے ٹپکتے دیکھے. مدینے میں رواج تھا کہ قبر میں قریبی عزیز اتارا کرتے تھے, پر ان کا تو مدینے میں رشتہ دار ہی کوئی نہیں تھا. حضرت عمر فاروق اور جناب ابو بکر صدیق کہنے لگے ہم قبر میں اتارتے. جب ان دونوں نے اٹھایا قبر میں گئے تو کہتے ہیں کمال دیکھو اللہ کے رسول ہم دونوں سے پہلے قبر میں اتر گئے. اور حضور نے یہ البدایہ والنہایہ میں موجود ہے, کب مجھے دو میں قبر میں اتارتا ہوں. کہتے ہیں حضور نے تنے تنہا پکڑا, قبر میں اتارا. پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا. نبی کریم علیہ السلام نے قبر میں رکھا اور ساتھ فرمایا اے اللہ میں آج شام تک اس سے راضی تھا, تو بھی اپنے کرم سے اس سے راضی ہو جا.